जनपद अमरोहा के नज़दीक पंजूसराय एक क्षेत्र है। पंजूसराय क्षेत्र में यहाँ के काफ़ी लोग आसपास के किसान हैं, इनके बीच में यहाँ पर खनन का कार्य किया जाता है और काफ़ी समय से ये खनन का कार्य किया जा रहा है। काफ़ी लोग इस चीज़ से परेशान होकर यहाँ आए हैं, अपनी बात रखने के लिए आए हैं। जैसा कि इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि इनके आसपास के जो खेत हैं उन खेतों को भी काट दिया गया है। कई बीघे खेत इनके काट दिए गए हैं और अपनी शिकायतें लेकर बार बार ये जाते हैं, लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। हम आपकी बात कराएंगे। यहाँ पर एक किसान मौजूद हैं। आप श्रीमान जी कहाँ से हो? हादीपुर से। तो आपको क्या समस्या है यहाँ? देखिए साहब, जब हमारे खेत ये पंजूसराय वाले रेत निकाल रहे हैं तो हमारी तो परिवार भूखा भी मर सकता है, ज़बरदस्ती करते हैं हमारे साथ। तो आपने इस चीज़ की शिकायत पुलिस प्रशासन या किसी को नहीं दी? पुलिस प्रशासन को सबको दी। नीम पर बैठ जाते हैं, क्या क्या पुलिस वाले भी रेता भर कर निकाल कर ले जाते हैं। अच्छा, नीम के अड्डे पर। और क्या कहे, देखिए साहब, ये 37,000 की लाइन है। ये 37,000 की लाइन, ये जो 37,000 की लाइन है, ये देखो, ये भी सही बताया गया किसानों ने कि यहाँ पे 37,000 की एक लाइन निकली हुई है और यहाँ खनन जो किया जा रहा है, खनन के बीच में जो है विभाग वालों से पता किया, एक्शन साहब से पता किया कि ये लाइन के खंभे किस आधार पर खोड़े गए हैं, तो एक्शन साहब ने जवाब दिया कि हमें इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है। तो इन मतलब जो माफिया हैं, जो यहाँ के रेत माफिया हैं, इनका इतना बड़ा योगदान है कि ये जो है पता नहीं किस किस से मिलकर 37,000 के खंभे भी इन्होंने उखड़वा चुके हैं। तो क्या इसमें विभाग को जानकारी नहीं है? इसी के साथ और हम महिलाओं से बात कराएंगे। जी माता जी, आपको यहाँ पे क्या शिकायत है? क्या शिकायत है? सारे खेत ढहा के घेर दिए और कहते हैं इनसे तो हैं मारपीट करने तैयार हो जाते हैं। कौन लोग? कौन लोग यहाँ रेत काटने वाले? ये रेत कौन लोग निकालते हैं? पंजूसराय के। अच्छा, तो आपने ये शिकायत अपने अधिकारियों को दी? बहुत शिकायत दी, किसी ने हमारी सुनवाई ना करी आज तक। अच्छा, हाँ जी, जाते हैं। आपको कुछ शिकायत है इस चीज़ में? और शिकायत है, सारे खेत निकाल दिए हमारे। बताओ किसान आदमी अब क्या खाएंगे हैं? तो यहाँ पे जो खनन का काम दिन रात चलता है? वो दिन रात चला है, तो दिन रात चलता रहा है। दिन रात ही चला। जब हम लड़ा, हम क्या में तो हमें गाली उल्टी शुद्धि करें, हमारे आदमियों को बाल को घुमाने को चढ़ा। तो यहाँ पे पुलिस विभाग या कोई अधिकारी यहाँ नहीं आते? या हमें तो उन्हें पैसा भर दें तो अपना चुप हो जाए, कर लें। सब चले जाए। जी बाबा जी, आप कहाँ से हो? मैं हादीपुर रहता हूँ। हादीपुर? मेरा रकबा है सारा। अच्छा, ये सब ढाई गया। मैं इकला आदमी, नखलऊ तक मेरी रिपोर्ट पहुँच चुकी है कि मैंने आज तक किसी को ना तो एक पौरवा मारा, ना किसी को खाया। और धिंगई से निकालते हैं। क्या निकालते हैं? परसों भी गाड़ी गई है भर के यहाँ से। देखिए बाबा जी का दर्द है, उन्हें कुछ दुख है कि मैं बार बार शिकायत कर चुका हूँ, मेरा खेत बराबर में है और मैं शिकायत कर कर थक चुका हूँ, लेकिन कहीं तक कोई सुनवाई नहीं होती। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई जी हाँ। तो आपकी कितने बीघे जमीन है यहाँ इनके नज़दीक बराबर में? 40 बीघे जमीन है साहब। तो आपकी कितनी जमीन जो बिना पैसों के उस पर आपकी जो काट दी गई है? हाँ, कितनी जमीन आपकी ख़त्म कर दी गई है? अब साहब ये नापे से पता लगेगा। मैं कोई इसे नाप रहा हूँ, मैं तो और भाग दौड़ में हूँ। देखिए, और पंजूसराय जहाँ जिनके द्वारा ये खनन किया जाता है, और पंजूसराय के कुछ लोग मौजूद हैं। बाबा जी, आपका शुभ नाम? जी, मिल्दा नाम है मेरा। तो आपको क्या शिकायत है? मुझे शिकायत है, मेरा खेत कट रहा है, मेरे खेत के बराबर रेत निकल लिया है। 36,000 की लाइन मेरे खेत में खड़ी है और वो भी मतलब गिनने के उस पर है खंबा। तो बहुत शिकायतें करी सब जगह, मगर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो। तो जैसे यहाँ खनन का काम किया जाता, तो ये क्या खनन की इन लोगों ने अनुमति ले रखी है या बेबुनियाद? ये इनको पता होगा। हम तो पुलिस में शिकायत करते हैं, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही। तो आप जो बता रहे हैं आपका खेत बिल्कुल इस खनन के बराबर में है? बराबर में खंबा सामने चमक रहा है। तो आपका जो खेत है उसमें से कुछ इन्होंने खनन के रूप में इन्होंने आपकी जमीन छीन ली? गिर गई जमीन, बहुत गिर गई, ढह गई। तो आपकी ये तहसील कौन सी, किस तहसील में आते हैं आप? अमरोहा तहसील। तो आपने अपने तहसीलदार महोदय या एसडीएम साहब को इस चीज़ की शिकायत नहीं दी? सबको शिकायत पहुंचाई है। तो क्या लगता है ये सुनवाई नहीं करते? सुनवाई नहीं हुई किसी रंग की भी, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं। और जैसा कि डीएम साहब के सामने भी गया, डीएम साहब से भी कहा? डीएम साहब से नहीं, डीएम साहब का तो ये है कि जैसे कल कुछ प्रोग्राम था तो डीएम साहब का तो पूरा इसमें सहयोग रहा, हम लोग भी आए थे। तो जैसे कि यहाँ पे हमने सूचना दी डीएम साहब को, तो डीएम साहब ने तुरंत कार्रवाई की, पूरी फुल टीम भेजी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो किस वजह से यहाँ कोई भी खनन
करता हुआ पाया नहीं गया। भाई डीएम साहब पुलिस को आदेश करेंगे, पुलिस कोई सुनवाई नहीं करते, जाके बिल्कुल आके नहीं दिखती। अच्छा बाबा जी, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे ये जो एक बताया गया है इस खनन का जो क्षेत्र है, इस खनन के क्षेत्र में यहाँ से कौन सा सरकारी रास्ता है जो सरकारी कागजों में इस समय दर्ज है? ये देखिए सरकारी रास्ता है, ये पंजूसराय की सरकारी रोड को जोड़ता है, लेकिन ये भी खनन माफियाओं ने तोड़कर खत्म कर यहाँ बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और देखिए यहीं खड़े रहो, देखिए ये खनन है, यहाँ पे देखना कि कितने अभी भी इतने जनता मौजूद है। देखिए अब भी एक बुग्गी खड़ी है, लोग ऐसे ताक में खड़े हैं कि कब ये लोग जाएंगे और कब यहाँ पे रेत का काम शुरू होगा। सारे लोग देखिए, कुछ लोग उधर बैठे हैं फावड़ा लिए हुए, इतनी इनकी धींगा धांगी है कि लोग डरने से बिल्कुल डरने को तैयार नहीं है। सारे लोग अभी कुछ समय पहले काफ़ी ट्रालियाँ थीं और अभी भी ये लोग इतने अपने अड़ियल रवैये पर हैं कि देखिए इतनी जनता के सामने भी बुग्गियाँ अब खड़ी हुई हैं। इससे ज़्यादा और क्या अपनी किसान स्थिति बता सकते हैं? अभी आओ, हमारे साथ एक बाबा जी और मौजूद हैं। आप बाबा जी कहाँ से हो? हाजीपुर से। हादीपुर से। तो इस जो खनन का कार्य यहाँ चल रहा है, तो इसमें आपको क्या दर्द है? हमारे साहब 4 बीघे ज़मीन गई, कट गई। अच्छा, 4 बीघे ज़मीन खत्म हो गई, या ये निकालते जबरदस्ती निकालते हैं। हाँ, जो तो मानते जैसे नहीं। कि आपके जो तहसील मतलब अमरोहा तहसील पड़ती है आपकी, तो आपने तहसीलदार महोदय या एसडीएम महोदय से इस चीज़ की बताया आपको? सब पर एप्लीकेशन गई हुई है, कोई ने किसी ने सुनवाई नहीं करी आज तक। कोई सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं होती। किसानों का कहना है कि यहाँ पर जो है हम बार बार शिकायत कर थक चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। जैसा कि अभी बताया गया है, यहाँ काफ़ी लोग, कई गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं जिन लोगों को दर्द है। अभी भी यहाँ पे खनन माफिया, देखिए आप थोड़े हटना, देखिए ये सारे पीछे जो खड़े हुए हैं, इधर हटना, ये अभी भी सारी जनता, ये खनन निकालने वाले लोग हैं, ये अभी भी ऐसे खड़े हुए हैं। इनको जरा भी डर नाम की चीज़ नहीं है कि ये लोग यहाँ से हटेंगे और हम खनन का काम करेंगे। इससे ज़्यादा दादागिरी क्या हो सकती है? गाड़ी खड़ी तो वो खड़ी रहता करने वालों की। और आप जैसे कि रेत देखा आपने, कितने किस समय रेत निकलता है यहाँ पे? ये तो किसी टाइम काल ले, दोपहर में काल ले, सांझ काल ले, रात में काल ले। अब कोई एक टाइम थोड़ा ही इनका रेत काल लेगा। ट्रैक्टर चलाते हैं, बिल्कुल नहीं डरते हैं। अच्छा। पूरी रात ट्रैक्टर चलाते हैं, जब आते हैं डरा के भजा देते हैं, किसी से नहीं डरते। ये सरकारी रास्ता ये बंद कर दिया, सारे खेत ढवा के घेर दिए, और जो कोई आगे कहेगा हमारा बच्चा, तो सबसे लड़ना दौड़ते हैं, मारना दौड़ते हैं, डरते नहीं है बिल्कुल भी। 24 घंटे चला है। कितनी भी राजी में कहना मानते नहीं बिल्कुल भी, सारे खेत ढा दिए। आपने इस चीज की शिकायत, जैसे तहसील दिवस या कहीं कोई जैसे अधिकारी लोग बैठते हैं वहाँ पे आप लोग गए? बहुत शिकायत करी है, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी। नहीं आता है देखना, बहुत शिकायत करी, किसी ने सुनवाई नहीं करी। देखिए सभी किसानों का दर्द आपके सामने है। इसी के साथ जो है हमारे साथ हैं बाबा जी, आपने तो हो गया, मैं तो हमारे साथ हैं राजवीर सिंह जी, भारतीय किसान यूनियन असली से। इन लोगों को जो है किसानों ने कुछ अपना दर्द बताया, तो ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। इन्होंने किसानों का कुछ दर्द सुना कि इनको क्या दर्द है। इस विषय में कुछ सहयोग के लिए उन्होंने कहा कि अगर किसान की कोई हक की लड़ाई है उसमें हम हर समय साथ रहेंगे। तो हमारे साथ अध्यक्ष जी बताएंगे कि इन किसानों को आप क्या संदेश देना चाहोगे और इनके योगदान में क्या आप खड़े रहोगे? देखो ऐसा है, इन लोगों की जो समस्याएं हैं, समस्याएं तो बहुत कर रही हैं। अब ये कहते हैं यहाँ जो है खनन रुकता ही नहीं। भाई खनन की जिम्मेदारी तो हम ले लेंगे, खनन वाले वाला यहाँ कोई बढ़ नहीं सकता। ये जो हमारा हरे रंग का झंडा है इसे बांध दियो वहाँ, पुलिस भी है देखेगी थोड़ी देर तो बोले साले यहाँ झंडा बांध गई किसान यूनियन। तुम खाली ऐसे ही 1-1, 2-2 लखनऊ चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कहीं चले जाओ, सरकार में तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। क्या रोज जाओ तुम, और एकत्र होकर अगर सब लोग तुम हमारे साथ खड़े होकर तो देखो, अगर खनन वाला यहाँ खनन का बाप भी आ जाइयो। अच्छा अध्यक्ष जी, जैसे कि अभी इन लोगों का भी कहना है और हमने भी कई बार देखा है, तो हमारे जिलाधिकारी महोदय से हम अगर कभी कोई शिकायत करते हैं तो ये अच्छा ही है कि वो तुरंत कार्रवाई करते हैं, तुरंत फ़ोन भी सुनते हैं, तुरंत बैक कॉल भी करते हैं और यहाँ कार्रवाई भी कराते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये काम नहीं रुक पाता, इसके विषय में क्या है ये? ना तो काम तो देखो जी, हम बताएं आपसे, काम अगर तुम चाहो कि आज इकट्ठे हो गए लोग चाहें कि काम रुक गया, ऐसे ना रुकेगा ये काम। अगर काम रोकना है तो हमारा झंडा लेकर हमारे साथ खड़े हो जाओ, हम तुम्हारी गैल हैं।
अगर प्रशासन या शासन कोई तुमसे बदतमीजी करता है किसान की गैल तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। मगर भाई एकत्र होकर तुम लोगों को हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, और अगर हमारे साथ नहीं जुड़ोगे, नहीं धरना प्रदर्शन करोगे, नहीं आंदोलन करोगे, तो जैसा हो रहा है इससे भी ज़्यादा ये काम तुम्हारा आगे को बढ़ने पर रहेगा। इसे कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत अच्छी बात जी बाबा जी, आप कहाँ से हैं? हाजीपुर से। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? सारी इस विषय में तो साहब रेत रुखाई नहीं, जोर काफ़ी लगाए हमारे काम को रुकता। ये कितने समय से चल रहा खनन? कम से कम 30 साल तो हो लिए। अच्छा। इसे चलते चलते एक जो तो दुत्ती बार का झटकी लग रही है, अब जो लग रही है जो हैंगे से। अच्छा। हाँ, 2 बार तो इनको निकल गया। तो जैसा कि यहाँ काफ़ी लोग आए थे और यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं और ये इतने पर भी यहाँ से हट नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, तो क्या ऐसे ही करते हैं ये? हाँ, ऐसे ही करते हैं, जबरिया ले जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो यहाँ एक ट्रैक्टर पर 10 आदमी रहते हैं। अब एक आदमी किसानों का देखो है को उतर नहीं सकता, कोई भी आदमी हिम्मत कर लो, जितने इतने आदमी खड़े हैं यहाँ से नीचे को। अब जो खेत वाला कहेगा भी तो 1-2 रहता अपने काम से, है नहीं, सो उसे डराले में। और साहब पुलिस वाले आए तो पुलिस वालों ने यूँ कर रखा, आए और हमारे सामने ही ट्रैक्टर पकड़ लिया। उनने जेम्मो को हाथ घेरा नू, और ये नू करके पैसे धरे, अने जाओ यार, वो तो इंगे को निकल गए, वो ट्रैक्टर फेंचाते रहे और वही पहले ही फ़ोन कर देते हैं इन पर। युगत है यहाँ की, मतलब ये सारा काम पुलिस प्रशासन की पूरी प्रशासन का। अगर जो मुंडा चौकी पर आ गया आता तो खाली हाथ जाता करोड़ों से। अच्छा, मुंडा खेड़ा चौकी आपके इस क्षेत्र में? हाँ, हमारे यहाँ लगती है, ये गत है मुंडा चौकी की। हमारे सामने ही हमने कई फेरे पकड़वा दिए, यहाँ है वहाँ आगे पुलिस वाले इंगे से, साहब रास्ता बता दो, मैं पानी चला रहा आऊँगा, ट्यूबवेल हमारा पानी जो चला रहा, बोले न तुम पकड़वा दोगे। मैंने क्या बिल्कुल है मौके पर तैयार, मैं क्या रिकॉर्ड के गया। और साहब मैं जो आया परे से लेकर, मैंने कि देखो वो रहे जहाँ जो ये खड़ी है ना वहाँ, हाँ उस वक्त गड्ढा दूसरी 2-3 महीने की बात होगी। वो जो आ गया वो बोला बाबूजी बात सुनो। अने ना साले या तो 5,000 रुपये दे, मुझे सुनाई जा रही, मैं इतने पीछे खड़ा जैसे हम तुम खड़े हैं। वो बोला तुम यारो 6,000 दे। ये किसका है, किसके बीच चल रही थी ये बात? पुलिस वाले की और उसकी खड़न वाले की, रेत काटने वाले ट्रैक्टर वाले की। अच्छा। और ट्रैक्टर है महिंद्रा। अच्छा। तो साहब तुम्हारे की वो जो आपने 6,000 रुपये दे दिए, वो बोले ताऊ अब ना आने के। मैंने क्या भैया ताऊ को तो पहले ही पता तू क्या। देखिए, जो भी किसानों को दर्द है, किसानों ने अपनी बात अलग अलग तरीके से बताई। हमारे साथ मौजूद और हैं हमारे भारतीय किसान यूनियन असली से। आपका शुभ नाम? खचोड़ सिंह चौहान जी, आपका इस विषय में क्या कहना है? हमारा इस विषय में ये कहना है, एकता में बहुत दम है। अगर हम संगठित रहेंगे तो हम खनन कितना बड़ा अपराध हो उसे भी रोक देंगे। परंतु मैं पब्लिक से अनुरोध करता हूँ कि ये सारी पब्लिक हमारे साथ हो, हमसे टोपी ले और हमारे झंडे तले आए, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे मुंडा चौकी हो। मैं ये दावा करता हूँ, मुझे भी ये शिकायत मिली है कि मुंडा चौकी पर जितने लोग आते हैं वो सब पंजूसराय और सैदपुर से मालदार होकर जाते हैं। मैं इसे पुलिस प्रशासन को भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने आगे ऐसी गद्दारी की, पैसे लेकर खनन कराया, तो हम इन्हें जो है चाहे हमें लखनऊ मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े और हम इनकी शिकायत करेंगे। हम डरते नहीं हैं, हमारे झंडे में बहुत दम है और हम जो है इस खनन को हर हालत में रोक कर रखेंगे। बाकी पब्लिक से एक ही अनुरोध है कि ये सारे हमारे झंडे तले आएँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जगवीर जी, आप जो है ये आप यहाँ के नज़दीकी हैं, यहीं के रहने वाले हैं। आप जरा इधर आओ, आप यहीं के रहने वाले हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा जानकारियाँ पता होगा। ये खनन किस लिए नहीं रुक पाता, इसकी क्या वजह रही, कहाँ कमजोरी रही, किसानों की तरफ से कमजोरी है या यहाँ भूमाफिया है जो उन लोगों की तरफ से है, तो इस विषय में कुछ बताएंगे? बात यह है कि यहाँ जो किसानों के ये खेत हैं, ये कई वर्ष से खनन किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा महोदय से भी, मैं यही डीएम साहब से भी यही मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि साहब कई साल से आज तक इस खनन का ये पता नहीं चल रहा कौन आदमी इस खनन को करा रहा है, कौन आदमी इस खनन के ऊपर पैसा ले रहा है, कौन आदमी इन किसानों को, गरीब किसानों को मार रहा है। जब इन गरीब किसानों की ज़मीनें चले जाएंगी, ज़मीन एक कलेजे का टुकड़ा होता है। ज़मीन किसी बीमारी के लिए अगर आदमी रोक रहा है, किसी का बच्चा बीमार है, उसके काम आने वाली चीज़ है किसान के, तब इनका खेती से नष्ट हो जाएंगे ये, तो इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं तो खनन करने वाले
वाले खनन माफियों को भी यही कहूँगा कि ज़मीन को अपनी माँ समझ करके इनके बच्चों अपने बच्चों को जो है पेट ना भरें और इनके बच्चों का पेट ना काटें। अगर वो यहाँ पर सुन रहे हो तो इसको गहराई में ले जा करके ये सोचें कि बच्चे सब माँ के बच्चे एक से होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा प्रशासन और डीएम साहब से भी यही कहूँगा कि यहाँ पर ये पता ज़रूर निकाल लें कि ये कई वर्ष से खनन रुक क्यों नहीं रहा और कारण क्या है इस खनन का, और ये खनन तत्काल रुकना चाहिए ताकि इनके जो है बहू बेटियों की जो है इनके पेट में लात ना लगे और इनके बच्चों का जो है ये अनाथ ना हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी सभी किसानों ने, सभी कुछ यहाँ माता बहनें बैठी हैं, सभी लोगों ने बताया कि हम शिकायत कर कर थक चुके हैं और हर अधिकारी पर हम शिकायत करते हैं, बार बार तहसील दिवस में भी शिकायत करते हैं, बार बार शिकायतें कर चुके हैं, तो इसमें क्या लगता है ये क्या वजह है जो ये खनन नहीं रुक पा रहा? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। प्रशासन बहुत बड़ी चीज़ होती है, प्रशासन पावर में होता है। प्रशासन के होते हुए अगर उनको अवगत कराया जा रहा है बार बार और उस चीज़ पे कार्रवाई नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। तो इस यहाँ इस चीज़ के जिम्मेदार किसको मानते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा? हम तो ये मानते हैं कि जो से भाई साहब ने कहा, अगर पुलिस प्रशासन के सामने भी यहाँ खनन हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत बढ़िया। देखिए सभी किसानों का दर्द आपके सामने दिखाई दिया, सभी ने बताया, सभी लोग परेशान हैं। आप यहाँ हाँ सभी लोग परेशान हो। 4 गट्ठे का रास्ता है बाबूजी, रास्ते का खेत तो बहुत परे रह गए, खाई लगा रखी है। जब भी चूहे बदतमीजी को चलो देखो भट्ट कर दें, जो रात में पानी नहीं चला सकते यहाँ, इस तरफ खड़ा रहेगा बिल्कुल आदमी, पानी चलेगा तो इस तरफ क्यारी बना पता भट्ट कहाँ। तो देखिए सभी लोगों का, सभी लोग खड़े हुए हैं, सभी लोग अपनी दर्द यहाँ आपको सभी बता रहे हैं, अपनी स्थिति आप सब लोगों को बताई है और यहाँ क्या हो रहा है। ये सभी हमारे जो साथ जो भी मौजूद हैं, ये सभी अधिकारीगण जो भी लोग हैं इस चीज़ को देखें और थोड़ा गहनता से लें कि किसानों का कुछ दर्द यहाँ है। आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इस खनन प्रोग्राम में जलालपुर नारायण, पंजुसराय, हादुरपुर कला के समस्त गरीब किसानों के खेत हैं और ये करीब 25-30 साल से प्रशासन की कमी से इन गरीबों के खेत प्रत्येक के किसी के 4 बीघे, किसी के 6 बीघे, किसी के 2 बीघे चले गए हैं। तो मैं मांग करता हूं जिला प्रशासन से सख्त कार्रवाई करके इन बेचारे किसानों के खेत बचाए जाए। अच्छा, मैं एक बात बंद किया जाए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं। अभी लगभग सुनिए, अभी काफ़ी समय पहले यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय से सभी किसानों ने मिलकर इस चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाई थी, तो जिलाधिकारी महोदय ने किसानों का बहुत सहयोग किया। उन्होंने यहाँ खनन जो है वापस करा दिया, शायद दूसरी तरफ चला गया था। उसके बाद ये फिर दोबारा इस शर्त पर यहाँ पर आया कि यहाँ खनन रोक दिया जाएगा और यहाँ पर जो है कूड़ा करकट डालकर इन गड्ढों को भर दिया जाएगा। तो उसके बाद कुछ आप लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि यहाँ ऐसा ना हो, यहाँ कूड़ा ना डाला जाए, तो आपके किसानों के साथ जो है कुछ मुकदमे भी किए गए। ऐसा था, जो किसानों ने मांग की थी कि ये खनन रोक दिया जाए, तो प्रशासन ने कहा था कि हम इस खनन को रोकने के लिए नगरपालिका कूड़ा डाल के इसे पाट देंगे। तो पाटन लगे, परंतु उन्होंने खनन नहीं रोका। लोग बोले हमारे पंचसर जलालपुर के और हादीपुर के भी कि अभी कूड़ा तो आ रही है, उन्होंने रोक दिया। परंतु जिला प्रशासन ने हमारे 5 जलालपुर नारायण के 5 लोगों को नोटिस भेज दिए और उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया और कोर्ट में केस भेज दिया और उन्हें धौंस दे दी कि 5-5 लाख जुर्माना होगा। वो बेचारे डर गए। उसके बाद 3-4 लोगों ने नगरपालिका ट्राली भी रोक दी, तो सीओ साहब में आके उन्हें बंद कर दिया। 1 दिन 1 रात के बाद छोड़ा उन्हें, उनसे भी माफ़ी मांग गया। किसानों का दर्द बिल्कुल जायज़ है। किसानों ने अपनी आवाज़ उठाई थी, उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ कूड़ा करकट डाला जाता है, इसमें उन्हें आपत्ति नहीं थी कि यहाँ खनन रोक दिया जाए। तो इसी को लेकर किसानों ने अपनी आवाज़ उठाई, तो इन कुछ किसानों के साथ मुकदमे किए गए, इनको प्रशासन द्वारा पकड़ के रखा गया। तो इन लोगों को डर है कि हम अपनी आवाज़ आगे कैसे उठाएं। जो सच्ची आवाज़ है उसे उठाने के लिए सभी किसान आपके साथ मौजूद हैं। मैं अनिल कुमार, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन, असली जनपद अमरोहा।